देवी रुक्मिणी सीता क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में प्रथम पटरानी हैं देवी रुक्मिणी। उनकी प्रथम पत्नी हैं वो, इसी कारण लोग उन्हें सीता समझ लेते हैं। पर वास्तव में ये एक भ्रम है, कारण कि देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी नहीं हैं। वो 8 पटरानियों में से एक पटरानी और 16,108 रानियों में से एक रानी है उनकी, जबकि सीता भगवान राम की एकमात्र पत्नी हैं। रानी और पटरानी का कोई खेल नहीं है। सीता जगदम्बा हैं और राम परम ब्रह्म। सीता राम की शक्ति हैं, उनका नारी रूप हैं, उन्हीं में से प्रकट हुई हैं। इसी कारण वो उनका एकमात्र प्रेम है, जिनके रहते दूसरा विवाह संभव नहीं, जिनके रहते वो कहते हैं कि वो एक पत्नीव्रती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, सी शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सीता जगदम्बा हैं। बस यहीं से ये भ्रम समाप्त हो जाता है कि रुक्मिणी सीता हैं। सीता वो नारी नहीं हैं जिनके रहते राम दूसरा विवाह करें, बल्कि सीता वो नारी हैं जिनके जीवन में ना रहने पर भी राम पुनर्विवाह नहीं करते, उनको समर्पित रहते हैं वो जीवन पर्यंत। जबकि देवी रुक्मिणी के रहते श्री कृष्ण पुनः पुनः विवाह करते हैं और द्वारिका का राजमहल हजारों स्त्रियों से भर देते हैं। जहाँ नारियों की सेना हो, उनका मेला ही लगा हो, वहाँ जगदम्बा कैसे हो सकती हैं। जगदम्बा तो देवी राधा हैं और मात्र त्रेता युग की राम पर आसक्त रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों की इच्छा पूर्ति हेतु ही भगवान श्री कृष्ण को ये 16,108 विवाह करने पड़े और जगदम्बा से विरह सहना पड़ा। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो सिद्ध करते हैं कि देवी रुक्मिणी सीता बिल्कुल भी नहीं है। कारण कि भगवान के 4 अवतार राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य की कहानी इसका प्रमाण है। देवी राधा से तो श्री कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ और उन्होंने हजारों विवाह कर लिए, जिसका कारण अब हम जानते हैं। पर सीता राम की एकमात्र पत्नी हैं। यशोधरा बुद्ध की एकमात्र पत्नी हैं। लक्ष्मी देवी चैतन्य की प्रथम पत्नी हैं, पर उनके जीते जी चैतन्य ने दूसरा विवाह नहीं किया है और उनकी माता सची देवी के दबाव में उन्होंने दूसरा विवाह किया। पर विवाहित जीवन में लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चित्त नहीं लगा और अंततः उन्होंने संन्यास ले लिया और यहाँ भी उन्होंने अपना वचन निभाया, बिल्कुल राम और बुद्ध की तरह। पर रुक्मिणी श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी न होकर 16,107 अन्य सौतनों के साथ श्री कृष्ण की पत्नी हैं। देवी सीता, देवी राधा और लक्ष्मी देवी, इन सभी की अपने प्रियतम से अलौकिक संबंध जानने की कथा है और प्रेम कथा भी है। बौद्ध भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार ही नहीं मानते, इसलिए देवी यशोधरा की ऐसी कोई कथा नहीं है। लेकिन माता सीता और लक्ष्मी देवी की तरह वो विवाह से पूर्व गौतम बुद्ध को जानती थीं। उनकी और गौतम बुद्ध की विवाह से पूर्व की प्रेम कथा भी है। इसके अतिरिक्त ये भी कथा है कि संबोधि प्राप्त करने के बाद जब बुद्ध यशोधरा से मिले तो उन्होंने अपने प्रियतम गौतम बुद्ध से पूछा, क्या वो अब यशोधरा के भाग्य में नहीं हैं? तो उन्होंने कहा, बुद्ध दीपांकर के आशीर्वाद से हम जन्मों तक साथी हैं। इस जन्म में तुम्हारे धैर्य और त्याग के कारण मैं संबोधि को प्राप्त हुआ हूँ। बिल्कुल भृगु ऋषि के श्राप की तरह यह भी एक कोडिंग ही है जो यशोधरा और गौतम बुद्ध के अलौकिक संबंध का प्रमाण है। जबकि देवी रुक्मिणी की अलौकिक संबंध जानने की ऐसी कोई कथा नहीं है, बल्कि कथा तो ये है कि हरण के हेतु देवी रुक्मिणी के मिले पत्र से पहले श्री कृष्ण उन्हें जानते भी नहीं हैं। देवी सीता, देवी राधा, लक्ष्मी देवी और यशोधरा, ये सभी अपने प्रियतम के जन्म स्थान के निकट ही जन्म लेती हैं। जहाँ शिव अवतरित होते हैं वहीं उनकी शक्ति भी अवतरित होती हैं। पर रुक्मिणी विदर्भ में, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ जन्म लेती हैं, जो श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा से बहुत दूर है। देवी सीता, देवी राधा, देवी यशोधरा और लक्ष्मी देवी अपने प्रियतम से पहले ही देह त्याग देती हैं, जबकि रुक्मिणी श्री कृष्ण के संसार त्यागने के बाद देह त्यागती हैं। देवी सीता, देवी यशोधरा, लक्ष्मी देवी और देवी राधा, ये सभी देवियाँ अपने प्रियतम से उनके जीवन के दूसरे भाग में बिछड़ जाती हैं और भगवान के चारों अवतारों को जीवन पर्यंत इनसे विरह सहन करना पड़ता है। जबकि रुक्मिणी विवाह के तुरंत बाद दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण 12 वर्ष श्री कृष्ण से दूर रहकर पुनः जीवन पर्यंत साथ रहती हैं, जो कि भृगु ऋषि के श्राप पर फिट नहीं बैठता।
और यदि भृगु ऋषि के श्राप को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए दुर्वासा ऋषि को पुनः श्राप देना पड़े तो ये कुछ ठीक नहीं है। ये दोनों ऋषियों के महत्व का उचित आकलन नहीं है। और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु को भृगु ऋषि के श्राप के अनुसार अपनी देवियों से अलग होना पड़ा है, परिस्थितियों बस, ना कि किसी अन्य श्राप के कारण। वैसे भी ये 12 वर्ष वो 12 वर्ष हैं जो लक्ष्मी देवी, देवी सीता, देवी यशोधरा और देवी राधा को उनके प्रियतम से प्रथम मिलन के बाद मिले हैं। देवी सीता को अयोध्या में, देवी राधा को वृंदावन में, लक्ष्मी देवी को नवद्वीप में और यशोधरा को कपिलवस्तु में। ये 12 वर्ष देवी रुक्मिणी को नहीं मिले हैं दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। ये सभी तथ्य सिद्ध करते हैं कि देवी रुक्मिणी सीता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त देवी सीता और भगवान राम की नगरी अयोध्या, श्री कृष्ण और देवी राधा की प्रेम स्थली वृंदावन आज भी अखंड है। पर द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी माया से समुद्र में समाहित कर दिया है, जो कि इन रुक्मिणी समेत 16,108 रानियों का नगर था। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु की तो कोई संतान नहीं थी, पर देवी सीता के पुत्र लव कुश और देवी यशोधरा पुत्र राहुल अपने पिता के चरण चिन्हों पर ही चलते हैं, जबकि देवी रुक्मिणी समेत श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के पुत्र मदिरा पान कर आपस में एक दूसरे से उलझकर मारे जाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि देवी रुक्मिणी को सीता समझना मूर्खता ही है। वैसे भी देवी सीता लज्जा की मूर्ति हैं, त्याग की पराकाष्ठा हैं। भगवान राम से प्रथम मिलन में ही अपना संबंध जानकर भी वो उनसे कुछ नहीं कहती। माँ गिरजा से मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि माँ भगवान राम से उनका विवाह संभव करवा दें। उनके हृदय की बात उनकी सखियाँ और बहनें भी नहीं जान पाती। जबकि रुक्मिणी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हरण के हेतु पत्र लिखती हैं और हरण की विधि भी बताती हैं और अपने ही पूर्व नियत विवाह से भाग जाती हैं, जहाँ देवी सीता प्रजा द्वारा उनके चरित्र पर दोषारोपण के कारण भगवान राम से अलग हो जाती हैं, उनसे विरह सहती हैं और भगवान राम के सम्मान के लिए और राजा जनक के सम्मान के लिए मिथिला नगरी अपने पिता के पास भी नहीं जाती, बल्कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अत्यंत साधारण जीवन जीती हैं, जिससे उनके पिता को समाज में निरुत्तर न होना पड़े और पिता की दृष्टि में उनके पति का सम्मान भी कम ना हो। दोनों कुलों की लाज ढोती हैं देवी। इसके ठीक विपरीत देवी रुक्मिणी माता पिता का, अपने जन्मदाता का सम्मान धूल में मिलाकर श्री कृष्ण के साथ चली जाती हैं। अपने पिता के सम्मान की वो तनिक भी चिंता नहीं करती। ना तो देवी रुक्मिणी का आचरण ही देवी सीता से मेल खाता है और ना उनकी वैवाहिक स्थिति ही। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में वो एक पत्नी हैं। आदिशक्ति की किसी भी कसौटी पर देवी रुक्मिणी ठहरती नहीं हैं। न अलौकिक संबंध, न आचरण, न जन्म स्थान, न विरह, न संतानों की गति और न वैवाहिक स्थिति ही, कुछ भी उनका आदिशक्ति से मेल नहीं खाता है। सत्य स्पष्ट है, सरल है और बहुत ही सुंदर है। देवी राधा ही श्री कृष्ण का एकमात्र प्रेम और देवी सीता हैं, लक्ष्मी हैं, आदिशक्ति हैं, जगदम्बा हैं। राधे कृष्णा। हरि ओम।